हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3499 देख रहे हैं। मैक्सिमाइज एक्टिव सेक्शन विद ट्रेड 1। तो यहाँ इनपुट में हमें एक बाइनरी स्ट्रिंग दी होगी जो कि हमारी 0 या 1 से मिलकर बनी होगी। और यहाँ पे जो 1 वैल्यू है ये हमारे एक्टिव सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो 0 वैल्यू है ये हमारे इनएक्टिव सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपनी स्ट्रिंग में एटमोस्ट 1 ट्रेड परफॉर्म करना है, जिससे कि हमारी स्ट्रिंग में ये जो एक्टिव सेक्शन है ना ये हमारा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो 1 की वैल्यू है ये हमारी स्ट्रिंग में इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो हम एक ट्रेड में क्या कर सकते हैं, हम ना कोई एक ब्लॉक ले सकते हैं जो कि हमारा सिर्फ 1 से मिलके बना हो, और ये जो ब्लॉक है ना ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 0 से सराउंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ये जो पूरी स्ट्रिंग बन रही है ना इसको हम लोग 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे ज़ीरोज़ आ सकते हैं। और उसके बाद अगर हमारे पास कंटिग्यूस ब्लॉक है 0 से मिलके बना हुआ, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 से सराउंडेड है, तो उसको हम लोग सबको 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें ये अज्यूम करने को बोला गया है कि हमारी स्ट्रिंग के एंड में 1 मान के चलना है हमें। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमारी स्ट्रिंग में सिर्फ यही वैल्यूज़ होती, तो हमने अपनी इस स्ट्रिंग को पहले इधर इसमें कन्वर्ट कर दिया, और फिर हम अपनी इन वैल्यूज़ को सबको वापस से ये 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारी स्ट्रिंग में टोटल जितने कैरेक्टर्स होंगे वो हमारे सारे एक्टिव सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो हमारा आंसर भी स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अपने आंसर के लिए भी यही रिटर्न करना है। वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव सेक्शन इन एस आफ्टर मेकिंग द ऑप्टिमल ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। जैसे अगर हमारे पास स्ट्रिंग में ये 0100 वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो नोटिस करो ये जो 1 वैल्यू है ना ये हमारी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से 0 से कवर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम इस 1 को 0 में कन्वर्ट कर सकते होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग ये 0 0 0 0 बना सकते हैं। और हमें ये बोला गया है कि अज्यूम कर लो कि हमारी जो स्ट्रिंग है ना वो ये 1 1 से कवर्ड है। ठीक है, तो इसके पहले और लास्ट में हम ये 1 मान के चल रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे नोटिस करो ये जो हमारे चारों ज़ीरोज़ है ना ये हमारे इन 1 से जो हमने अज्यूम किए हुए हैं इनसे कवर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम इन चारों ज़ीरोज़ को वापस से 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये स्ट्रिंग आ जाएगी, और हमारी इस ओरिजिनल स्ट्रिंग में अभी इन टोटल 4 1s है, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जो ये वाला 1 है, नोटिस करो ये राइट साइड से तो 0 से घिरा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड में इसके 1 है ना। यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं ना 1 होना चाहिए, तो इस वाले 1 को तो हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो 1 है ये अपने लेफ्ट साइड में इन 0 से घिरा हुआ है, राइट साइड में इन 0 से घिरा हुआ है, तो इसको हम लोग बेसिकली 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 1 रहेगा, ये हमारे सारे 0 एज इट इज़ रहेंगे, ये 1 हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें ये अज्यूम करना था कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो 1 1 से कवर्ड है, तो इस वाली स्ट्रिंग में एनीवेज हमारे पास एक 1 है, तो हमें अजम्पशन वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर के लिए हम अजम्पशन ले सकते हैं। तो उसके बाद हम अपनी इस पूरी स्ट्रिंग को, ये जो बीच वाली है, सबको हम 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे आंसर में इन सारे ही ज़ीरोज़ को हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे आंसर में इन टोटल ये 7 1s आ जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे एक्टिव सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो हम लोग ऐसी स्ट्रिंग ढूंढ रहे हैं जो कि हमारी इन 0 से सराउंडेड हो, लेकिन हम लोग ये भी इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमें इन ज़ीरोज़ को इवेंचुअली 1 में कन्वर्ट करना है ना। तभी हमारे इस स्ट्रिंग में ये जो एक्टिव सेक्शन है ना ये इंक्रीज़ हो जाएंगे। और हमारी ये जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसमें हम लोग पहले और लास्ट में ये 1 वाली जो वैल्यू है इसको अज्यूम करके चल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रिंग को पहले कैरेक्टर से ट्रेवर्स कर लेते हैं, और ये जो 0 के हमारे सेक्शंस बिल्ड हो रहे हैं ना यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से ये पैरेलल सेक्शंस हैं जिनका जो सम आ रहा है ना वो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं पैरेलल सेक्शन को हम लोग आराम से पहले तो सबको 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद उन सारी वैल्यूज़ को 1 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई भी 2 पैरेलल सेक्शन नहीं मिल रहे हैं अपनी स्ट्रिंग में, अगर एक ही सेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब कि हम उसको डायरेक्टली 1 में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हमारी स्ट्रिंग में लेट्स से कोई ऐसी वैल्यूज़ दी हो, ठीक है, 0 0 0 1, तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रिंग में यहाँ पे ये 1 और ये 1 और रहेगा, है ना। और नोटिस करो हमारी स्ट्रिंग में ये जो बंच ऑफ ज़ीरोज़ मिल रहे हैं ना ये हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमें दोबारा कहीं पे भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी ऐसा 0 का सेक्शन नहीं है जो कि मिल के बीच वाले 1s को
ज़ीरो में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम लोग वापस से 1 में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रन मिल रहा है ज़ीरो का, लेकिन अगर हमें मल्टीपल रन्स मिल रहे होंगे ना, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो एडजेसेंट रन्स मिल रहे हैं, इनमें ये जो ज़ीरो वैल्यूज़ आ रही हैं, इनका क्या सम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास लेट्स से अज्यूम करते हैं बड़ी स्ट्रिंग दी हुई है, तो हम अपनी स्ट्रिंग को लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो हमारे इस करंट रन में जो ज़ीरो का काउंट है वो हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ये वंस का काउंट भी स्टोर करते चलेंगे, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सेक्शंस बताने हैं। तो हमारे इन ज़ीरोज़ को कन्वर्ट करने के बाद और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जितने वंस हैं उनको तो हमें अपने आंसर के लिए लेना ही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम वंस भी अपने कैलकुलेट करते चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से ज़ीरोज़ का रन आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा पहले वाला रन था, इसको हम लोग प्रीवियस रन में डाल देते हैं, ठीक है। दिस विल बी 3 और ये जो करंट रन है ये हमारा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये करंट रन ख़त्म होता है, जैसे ही हमें नेक्स्ट 1 वैल्यू मिलती है, या फिर हम इवेंचुअली अपनी स्ट्रिंग में भी लेट से लास्ट वाले इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब कि अगर प्रीवियस रन कोई मिला हुआ है और ये जो करंट रन है ये भी मिला हुआ है, तो इन दोनों ही जो ज़ीरो के वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको हम लोग पहले तो सबको ज़ीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई बीच में 1 आए होंगे और उसके बाद उन सारी ही वैल्यूज़ को हम लोग इवेंचुअली 1 में कन्वर्ट कर सकते होंगे, ठीक है। तो हमारे आंसर के लिए एक ये पॉसिबल ऑप्शन हो गया, हमारा ये जो प्रीवियस रन था और ये जो हमारा करंट रन था, ठीक है। तो हमारा जो अभी तक का मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो हमारा ये 3 + 2 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो प्रीवियस रन है वो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रीवियस की वैल्यू अपडेट करके अभी 2 कर देते हैं और जो हमारा करंट रन है वो हमारा अभी इससे डिसाइड होगा, ठीक है। तो हमारा जो करंट रन है उसमें हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, प्रीवियसली हमारे पास 2 ज़ीरोज़ थे, तो जो टोटल हमारे ज़ीरोज़ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उनका सम हमारा 4 आ रहा है, विच इज़ स्मॉलर देन दिस मैक्स सम, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको अपडेट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जो प्रीवियस रन है वो 2 हो जाएगा। करंट रन में हमारे पास 1 ज़ीरो आ रहे हैं, दिस 2 + 1 इज़ अगेन लेस देन द मैक्स वैल्यू दैट वी हैव। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जो हमारा प्रीवियस रन है उसमें अभी 1 ज़ीरो हो गया है और जो हमारा करंट रन है वहाँ पे 2 ज़ीरो हो गए हैं, ठीक है। अगेन दिस 1 + 2 इज़ लेस देन 5, तो हम लोग फिर से इसको अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम अपनी स्ट्रिंग में ये जो ज़ीरोज़ के ग्रुप आ रहे हैं ना, इनको चेक कर रहे हैं कि ये जो एडजेसेंट ग्रुप्स आ रहे हैं ये मिल करके इस पूरी स्ट्रिंग को क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, पहले इन सब ज़ीरो में और उसके बाद इन सब वंस में, ठीक है। तो अगर हमारे जो सारे ज़ीरोज़ हैं ये इवेंचुअली 1 में कन्वर्ट हो जाने हैं, तो हमारा आंसर भी इन्हीं ज़ीरोज़ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कोई भी एडजेसेंट पेयर मिल जाता है जिसका जो सम है वो हमारा मैक्सिमम होगा, तो उसको हम लोग अपने आंसर के लिए ले सकते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसको अपने टोटल नंबर ऑफ वंस में हम लोग ऐड करके रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन अप्रोच में क्या कर रहे होंगे, हमारी ये जो स्ट्रिंग है इसको हम लोग पूरा ट्रेवर्स कर रहे होंगे और ये जो एडजेसेंट पेयर वाला सम है उसमें जो मैक्स सम आ रहा है वो क्या आ रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। और अपने आंसर के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ वंस जितने आ रहे होंगे स्ट्रिंग में उसमें हम लोग ये टोटल ये जो मैक्स सम आया है इसको ऐड कर देंगे और इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो पहले तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं वो और हमारे किसी भी एडजेसेंट ज़ीरोज़ के जो सेक्शन आ रहे होंगे उनका जो सम आ रहा है उसके लिए हम एक मैक्स सम करके वेरिएबल ले लेते हैं और हमारे जो ज़ीरोज़ के ब्लॉक आ रहे हैं उनको कंपेयर करने के लिए एक प्रीवियस रन की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली हम प्रीवियस रन की वैल्यू -1 ले लेते हैं। अभी यहाँ पे हम एक लूप रन कर लेंगे, फाइल दिस i इज़ लेस देन n। तो इनिशियली ये i को इनिशलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने किसी भी करंट रन का जो आंसर है ना वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे इस कैरेक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस 1 की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है और आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ हमें जो भी हमारा ज़ीरो का रन होगा ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वंस प्लस प्लस कर देते हैं इस केस में और इसके अलावा बस ये i++ करना था, ठीक है। अदरवाइज़ हमें ये ज़ीरो का रन चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा करंट रन है उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से एक वाइल लूप रन कर लेंगे जब तक हमारा ये ज़ीरो का रन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल दिस i इज़ लेस देन n और उसके साथ साथ जो हमारा करंट कैरेक्टर है ये हमारा ज़ीरो के बराबर है। तो यहाँ पे हम अपने इस करंट रन को इंक्रीज़ कर देंगे
और ये आई प्लस प्लस कर देते हैं। तो इस वाइल लूप के बाद हमारे पास अगर कोई प्रीवियस रन की वैल्यू पड़ी हुई है ना, यहाँ पे अभी हम अपने इस मैक्स सम की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, अभी तक का जो हमारा सम आ रहा है, और ये जो हमारा प्रीवियस रन प्लस करंट रन का आ रहा था आंसर, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो हमारा प्रीवियस वाला रन है इसको अपडेट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस करंट रन, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाइल लूप के बाद हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारा इस मैक्स सम में और जो हमारे टोटल नंबर ऑफ वंस हैं उसमें आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो ये टोटल नंबर ऑफ वंस हैं और हमने जिन जीरोस के पेयर को कन्वर्ट किया हुआ है उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल द कोड, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो स्ट्रिंग है इसको पूरा पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, हमने बस ये वेरिएबल्स लिए हैं। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।